अम्मा बाद बाबु ग़ज़वत ज़ात सलासिल। सलासिल ये सलसला की जमा है। सलसल में जंजीर। इस ग़ज़वे में कुफ़ार ने अपने आप को जंजीरों में बांधा था ताकि हम भागे नहीं, लेकिन वही उसके गले पड़ गए। उनके भागना भी चाहते थे तो भाग न सके। ये और बाद ने कहा सलसला वहाँ रेत इस किस्म की जैसे जंजीरें बनी हुई, जैसे रेत आपने अगर कभी सहरा में गया हो तो ऐसे करके रेत के वो बने होते इस तरीके पर हैं, तह बर तह लगी होती है, इसलिए भी इसको ज़ातुल सलासिल कहते हैं। या ग़ज़वतुल लख़म व जुज़ाम, यानी ये तकरीबन 5 कबीले थे जिनकी तरफ ये हजरात गए थे। 5 कबीले थे और हज़रत अम्र इब्न आस इसमें अमीर थे और इस ग़ज़वे में हज़रत अबू सिद्दीक़ भी मामूर थे और उमर रज़ियल्लाहु भी मामूर थे। अजीब बात है, अम्र आस इनको अमीर, क्योंकि अम्र इब्न आस की जो वालदा थी वो इस कबीले की थी, जुज़ाम में से। ये जुज़ाम और लख़म ये 2 भाई हैं, तो उनको इस्लाम की दावत दी लेकिन वो नहीं माने और काफ़ी, और बल्कि उन पहले से जमा हुए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारे कबीले। तो हमने आस को भेजा आपने, फिर उन्होंने ऐसा सबको रौंद डाला, कबीलों को बिल्कुल तख्त ताराज कर दिया उन्होंने सबको। फिर हिम्मत नहीं उस तरफ से किसी को दोबारा आने की। तो ये उसी वक़्त का तकरीबन 8 हिजरी या 8 या 9 का वाक़या ये। अच्छा, इसमें ये इस पर बड़े फ़ख्र करते थे ये अहले शाम। अबुल आस चूँकि शाम चले गए थे, शामियों के साथ थे कि हमारे उस ग़ज़वे में अबू सिद्दीक़ भी उसमें उनके नीचे लड़े थे और उमर भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये जब करीब गए तो आग जलाने से मना कर दिया अबुल आस ने कि कोई आग नहीं जलाएगा। तो उमर नाराज़ भी आग क्यों ना जलाए, आग जलाते थे, उस ज़रूरत होती थी काम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि देखो रसूलुल्लाह ने इनको इस इलाक़े में भेजा है और ये जंगी महारत रखते हैं, इस इलाक़ों को ज़्यादा जानते हैं, लिहाजा वो जो राय दे रहे हैं हमें उस पर चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर आग नहीं जलाई। तो ये है लख़म और जुज़ाम, ये 2 भाई हैं दोनों, यानी इनके चाचाजाद भाई हैं, इनके बाप आपस में भाई हैं। क़ाल इस्माइल अबी खालिद अन ज़ैद अन उरवा हिया बिलाद बली। ये बली भी एक आदमी का नाम है, इसका नाम कबीला बली बिन आमर। उज़रा बनिल कैन, ये भी कबीले हैं, 5 कबीले हैं जिनकी तरफ भेजी गई थी ये फ़ौज। हद्दसना इसाक़ क़ाल खालिद अब्दुल्लाह अन खालिद अल हज़्ज़ा नबी उस्मान अन वसल्लम बासा अमला आस अला जैश ज़ात सलासिल। ज़ात सलासिल में भेजा था इनको, है ये। मैंने बताया कि इसके अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, ठीक है। अच्छा, जब इनको भेजा तो उनके ज़हन में बात आई कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। तो उनको ये जहन में आया कि शायद वसल्लम कि हाँ मेरा मकाम बहुत ऊंचा है, पहला नंबर है गोया के मोहब्बत में। तो सवाल पूछ बैठे, कहने लगे काला ते तो मैं आया, काला कुल तो अय्युन नास हब्बु इलैक, कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? काला आयशा, आयशा से। कुल तो मिनर रिजाल, मैंने कहा मर्दों में। काला अबूहा, कि उसका अब्बा। कौन उसका? कुल तो सुम्मा मन, फिर कौन? काला उमर। फद्द रिजाल, कहा कि फिर किसी तरह शुमार करते गए। फसकत्तु, का मैं खामोश हो गया। मखाफ तंजनी फी आखरीन, कहीं मेरा नंबर बिल्कुल आखिर में ना लगे, फिर मैं खामोश हो गया। ये लेकिन वसल्लम के अखलाक कहते सब कैसे रखते थे, बस सबसे हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब पूछा तो उन्हें मरातिब बयान किए। ये उनका वाहम दूर कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, हर एक अपना मकाम है, अपना स्टेटस है। ये ग़ज़वा ज़ातुल सलासिल। बाबु ज़हाब जरीर यमन, जरीर का यमन जाना। अच्छा, ये या तो वही वाक़या है कि जब वो आपने जो पीछे ज़ुल्ख़लसा के लिए भेजा उसी में गए यहाँ, या बाद में गए हैं, दोनों हो सकते हैं कि ज़ुल्ख़लसा में भी गए हों और वहाँ से फिर उस जगह गए हों जहाँ का जिक्र आ रहा है, एक ही सफ़र में दोनों सफ़र किए हों।
कि पहले ज़ुल खलसा गए और उसको गिराया और बुत कदे को मिटाया, और उसके बाद ये आगे ये दो सरदार हैं, बल्कि बादशाह हैं, ये ज़ुल कला और ज़ु अमर, ये हिमियर की औलाद में से, हिमियर तुब्बा, जैसे कुरान ने कहा हम तुब्बा बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उसकी औलाद में से। ये भी मलूक है, अपने इलाके के बादशाह है, जैसे नवाब होते ना अपने इलाके में, जैसे रियासत थी इतना बड़ा इलाके में, इस तरह ये भी बादशाह थे। तो पैगम्बर सलाम ने कहा ज़ुल खलसा के बाद उनको जाके दावत देना। तो हज़रत जरीर गए, क्योंकि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली वहीं के रहने वाले हैं, तो ये फिर उन हजरात के पास गए, ये लादा उनके पास गए। तो ये इसलिए बाद ने कहा है कि ये हज्जतुल विदा के बाद गए हैं, क्योंकि आप हज़रत जरीर ने रसूल के साथ हज की है, फिर ये गए। तो बाद ने कहा दो सफ़र हुए, एक तो ज़ुल खलसा का सफ़र हुआ, फिर वापस आ गए, फिर हज किया, तो फिर गए। लेकिन जब गए अब वसल्लम दुनिया से जा चले गए थे, वापस नहीं आ सके। फिर जरीर आपकी वफ़ात के वक्त मौजूद नहीं थे मदीना शरीफ में, और ये किस्सा आ रहा है। हन अब्दुल्लाह इब्न अबी शैबा अल-अबसी क़ाल इब्न इदरीस अन इस्माइल इब्न अबी खालिद अन क़ैस अन जरीर क़ाल कुन्तु बिल यमन, मैं यमन में था, फ़लक़ीतु मिन अहल यमन, मैं दो यमनी आदमियों से मिला, ज़ा कलाइन व ज़ा अमरिन, ज़ु अमर ज़ुल कला, दो है। बताया इनकी तरफ भेजा गया था, ये नवाब हैं, ये सरदार हैं, ये बादशाह है, मुलूक लिखा है, मुलूकुल यमन, बादशाहों में से ये भी। फ़जाल तो वसल्लम, तो मैं रसूलुल्लाह के बारे में बताया उनको तफसील, फ़ौरन मुसलमान हो गए। जब इन्होंने बताया मुसलमान हो गई है। फ़क़ाल ज़ु अमर, तो ज़ु अमर ने कहा लेन कान लजी तज़कुर मिन अम्रि साहिबिक, अगर यही तू जिसका तू जिक्र कर रहा है, जिससे रसूलुल्लाह का लक़द मर्रा अला अजली मुंज़ु सलास, तो 3 दिन पहले उनकी वफ़ात हो चुकी है। ये अजीब बात है, जिसने बताया ज़ामर ने खबर दी जरीर को। किस तरह खबर दे दी? बा ने कहा है कि ये नजूमी भी थे ये लोग, यानी इस फन में माहिर थे, तो इनमें नजूम में उन्होंने देख लिया था कि एक बड़ा आदमी जो दुनिया से जा चुका है। एक बात बा ने कहा है कि ये अच्छा, ये जो यमन वाले थे ये ईसाई लोग थे, तो ये तौरात इंजील के माहिर थे ये लोग। तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र और सिफात सारे बयान की। तो जब उन्होंने बताया यूँ हुआ, तो उन्होंने उसमें कहा उसके मुताबिक वसल्लम का इंतकाल हो चुका था, उम्र के मुताबिक, क्योंकि पहले किताबों में लिखा था कि वो इतनी उम्र पाएंगे और फला वक्त ऐसे होगा। तो उन किताबों की वजह से जो कुतुबुल कदीमा थी, उनसे उन्होंने खबर दी कि अगर वही हैं जो तू कह रहा है, तो 3 दिन हो गए और दुनिया से जा चुके। जरीर हैरान हो गए, परेशान हो गए, खबर तो कोई आई नहीं थी इस वक्त तक। अब आगे देखो, वक़बला माई, वो दोनों मेरे साथ आए, उन्होंने कहा अभी हम मदीना शरीफ चलते हैं। हत्ता इज़ा कुन्ना फ़ी बात, अभी हम रास्ते में थे, रुफ़ना रक़म के मदीना, तो मदीना की तरफ से काफ़िला आ रहा था। फसा, हमने पूछा, क़ालू क़ुबिज़ सल्लम, का सल्लम इंतकाल कर चुके हैं, वस्तुख़लिफ़ अबू बकर, अबू सिद्दीक़ को खलीफा बना दिया गया है, वन्ना सालिहून, और लोग ठीक है सारे। फ़क़ाल अख़बिर साहबक, अब उसके बाद ये लोग वहाँ से वापस हो लिए, ये दोनों सरदार जो थे, उन्होंने कहा देखो हमें बहुत से काम हैं, हम तो इस शौक़ से अब वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी, लेकिन जो वसल्लम दुनिया चले गए, लिहाजा अब हम अपने काम वगैरह निपटाने के बाद फिर हाजिर होंगे। तो फिर ये हज़रत उमर के ज़माने में आए थे, ज़माने में आए, हज़रत उमर के ज़माने में फिर ये लोग आए। सैयद सिद्दीक़ ज़माना तो बहुत मुख्तसर था, उसमें नहीं आ सके, तो उस वक्त आए। तो कहा कि उसको कहा, फरमाया कि अख़बिर साहबक, अपने साहिब को कहना, जिससे मुराद और सिद्दीक़ है, खलीफा से कहना, इन्ना कज्जेना, हम आए थे लेकिन अब चूँ वो मकसद ही ख़त्म हो गया, वसल्लम की ज़ियारत करनी थी। वलअल्लना सनऊद, इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे। वरजा यमन चले गए। फ़अख़बर तो बकर हदीस सिद्दीक़ अकबर सारी बात बताई। काला फला जे, तुम कहा कि काश तो उनको ले आता, मैं भी उनसे मिलता, और बड़े खुश हुए, क्योंकि उस सरदार और जब बादशाह मुसलमान होते थे तो पूरी रियाया भी साथ मुसलमान हो जाती थी। शौक़ ज़ाहिर किया तो सिद्दीक़ ने उनसे मुलाकात का। फलम्मा कान बाद, उसके बाद, अब उसके बाद मैंने बताया कि किस ज़माने में आए, हाथ उमर के ज़माने में आए। तो जब आए तो काल अली ज़ु अमर, तो ज़ु अमर ने मुझसे कहा, या जरीर,
इन्ना कभी का अली करामा, जरीर तेरा मुझ पर एहसान है, हमें कलमा पढ़ाया, वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमान हो गए, वसल्लम की ज़िंदगी में, अगर चाहे ज़ियारत नहीं कर सके लेकिन मुसलमान वसल्लम की मौजूदगी में हो गए। वो इन मुखबर के मैं तुझे बताता हूँ एक ख़बर, इन का माशारा कि तुम अरब लोग लन तज़ालु बिखैरिन, तुम हमेशा खैर में रहोगे, मा कुन तुम, जब तक ये होगा, इदा हलका हमीरुन तामर तुम फ़ी आखर, कि जब एक अमीर फौत हो जाए तो मशरे से दूसरा अमीर मुकर्रर कर लो, जब तक ये काम जारी रहेगा तो उस वक़्त तक तुम में खैर ही खैर है। वह इनकान बिसैफ, और अगर तलवार से कब्ज़ा करोगे है कानू मुलूकन, तो यह बादशाहत हो जाएगी, या ज़बूर गज़ुल मुलूक, तो वो बादशाहों वाले गुस्सा करेंगे ज़ुल मुलूक, और ऐसे राज़ी होंगे जैसे बादशाहों को राज़ी किया जाता है। लेकिन ये खिलाफत तो दरवेश फ़कीरी और दरवेशी होती है, और फ़कीरी दरवेशी वाला सिलसिला जब तक है तुम खैर में हो, वरना तलवारों वाला सिलसिला चल जाए, ये हमने कहा। और वही हुआ, बाद में सारे मामला ख़राब हो गए। बाब ग़ज़वत सैफ़ुल बहर, सैफ़ुल बहर समंदर का ग़ज़वा। ये ग़ज़वा वैसे तो बहुत पहले पेश आया है, लेकिन इमाम बुखारी यहाँ पर लाए इसलिए कि सराया का बयान है, यानी ये वो बयान जिन रसूल खुद नहीं गए, ये वो वाक़यात आ रहे हैं सारे, इसलिए यहाँ ले आए, वरना ये वाक़या खैबर से पहले का है, 6 हिजरी से पहले का वाक़या है, ये याद रखो। ये इस 8-9 का नहीं है, ये बहुत पहले का किस्सा है कि समंदर पर आपने 3 महीने यानी 18-20 दिन 2 महीने की ड्यूटी लगाई थी वहाँ पर उनकी, साहबा इकराम की समंदर के किनारे पर रहना है। और तुमने कुरैश के जो ना वो 2 कबीले थे, कबीला जो है ना उसकी निगरानी भी करनी है, और कुरैश के जो ईर गुजरते हैं काफ़िले उनको भी देखना है तुमने। ये तो अब मैंने बताया कि जब वो तो सुलह हो गई थी तो लिहाजा 8 हिजरी में और उसमें, और फिर का फतह हो गया तो उसमें ये कुरैश वाली बात तो ख़त्म हो गई, तो लिहाजा मालूम कि ये उनसे पहले का वाक़या है, ये वाक़या उनसे पहले का है, लेकिन यहाँ जिक्र किया इमाम बुखारी। हमत रखो ईरा कुरैशिन, कहा कि वो कुरैश के ईर जो है ना वो जो काफ़िले उनके देखने और उनके लिए गए थे। अमीर अबू उबैदा तो जरा उनके अमीर थे। हज़रत अस्माइल उक़ादना मालिक अन वहब ने कैस अन जान अब्दुल्लाह काल इन्ना कारा बासलम बासन कबिल साहिल, आपने 7 आदमी भेजे, अम्बर आन अबू अबैदल जर्राह, अबू उबैदा जर्राह को अमीर बनाया। ये तकरीबन मदीना शरीफ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर के फासले पर समंदर का वो बनता है किनारा, वहाँ भेजा था। आजकल वहाँ यानी यम्बू बड़ी मशहूर जो ना साहिल है यम्बू, जहाँ पर जब वो उतरते हैं सामान वगैरह उतरता है, और वो है बंदरगाह। हम सलासम ये 300 थे, फ़खर हम निकले, फ़कुना बाज़ तरीक़ा में भी रस्ते में थे, फ़न ये ज़ात तो ज़ात रहा ख़त्म हो गया। हमारा उबैदा भी आज़बादिल जैश अन फरमाया सारी फ़ौज लाकर अपने खाने जमा करा दे जो उसके पास है, फ़ौज का हर बंदा फजुमिया जमा किया, कन्नो मज़ूद तमरीन तो खजूरी थी सबके पास, इकट्ठी कर ली। कहाँ यकूत कुल या कलील का रोज़ाना थोड़ी थोड़ी खजूरें हमें दी जाती, हत्ता फ़निया, यहाँ तक खजूरें ख़त्म हो गई। फ़लम इस्ला तमरा तुम तमरा, फिर एक खजूर मिलने लगी पूरे दिन में। कुल तो मातों ने उनको तरा, रावी कहते मैंने कहा एक खजूर कैसे तुम्हें फ़ायदा देती, जाबिर अब्दुल्ला से पूछ रहा है एक खजूर कैसे फ़ायदा देती थी। काला वल्लाहि लक़द ना फ़क़दा ही ना फ़नियत, कहा जब एक भी ना मिलने लगी तब पता चला एक भी बहुत थी। सुम्मन तहीना अल बहार, फिर हम समंदर में पहुँचे। फ़िज़ा हूत मिस्ल ज़रब, तो समंदर किनारे पहुँचे तो एक बहुत बड़ी मछली टीले जितनी पड़ी हुई थी। दूसरी रात में अलका लनल बाहर हूतन जो कालो अंबर, उसको अंबर कहते हैं, अंबर मछली, बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली। अब आ रहा है कितनी बड़ी मछली। फ़कल मिल को समान अशर ले रखा, 18 दिन हमने खाया उनमें से, 2 महीने रहे थे लेकिन 18 दिन वो खाया उस मछली को, ख़त्म नहीं हुई। 300 बंदे भून भून कर खा रहे हैं। समावरदा बिज़लाइन मिन नज़लाई, फिर अबू उबैदा ने उसका जो ये हड्डी है ना साइड ऐसी वाली हड्डी कांटा, उन 2 कांटे निकलवाए। फनुसिबा, वो खड़े करके गेट बनाया गया कांटों का। फामर बिरान, तो फिर एक सवार का हुक्म दिया, रोहिलत सवारी पर आदमी बिठाया। मर्रत तहत फलम, तो नीचे से गुजर गया, उसका सर नहीं लगा उस कांटों को, इतने बड़े कांटे थे वो। इससे आप अंदाजा करें मछली कितनी बड़ी थी। दूसरी रिवायत में आता है उनकी आंख खाली की ना साहबा ने, तो 18 साहबा उसके आंख के अंदर बैठ गए, उसकी आंख इतनी बड़ी थी। इतनी बड़ी मछली अल्लाह ताला ने भेज दी। इसलिए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि हाँ जो अपनी मौत मरती है मछली
वो जायज़ नहीं है। लेकिन जो किसी सबब से मरे, तो ये चूँकि समंदर ने उसको बाहर डाल दिया था ना, तो उस वजह से मर गई वो, तो सबब से मरी थी, लिहाजा इसका खाना बिल्कुल जायज़ था। ये लिहाजा इसको बाद लोगों ने, दूसरे इम्मा कहते हैं ये कोई और जानवर था, और जानवर मछली थी ये, लिहाजा हूत लफ्ज़ आ रहा है ना इसमें, ये बुखारी में हूत। हना अली अब्दुल्ला काल अन्ना सुफियान हदना हफिसना मिन नाम दिनार कासिम जान अब्दुल्ला यक़ूल बासलम सलास मिराका अमीरुन अब्द वजरा नस्व इला कुरैश फ़ाक़मना बिसान नस्व शर फ़ासबना साबना जौन शदीद तकल्ल खबत, कहते हमने पत्ते भी खाए, पत्ते दरख्तों के पत्ते खाते थे। सुम्य जाल जैशुल खबत, इसलिए इसको जैशुल खबत भी कहते हैं, पत्तों की जंग। फलकन बहर दाबा, तो समंदर हमारे लिए दाबा भेजा, इस रवायत को लेते जी दाबा कोई जानवर था, तो लिहाजा समंदर के सारे जानवर खाना जायज़ है सिवाय 4 के। ये तिरमिज़ी की बात है, 4 जानवर के लोग सब खा सकते हैं, बस जो है वो सांप नहीं खा सकते समंदर का, कछुआ नहीं खा सकते, मगरमच्छ नहीं खा सकते, मेंढक नहीं खा सकते, बाकी सब जानवर खा सकते हैं। कहते देखो दाबा, लेकिन हम कहते दूसरी रिवायत में हूत लफ्ज़ आ रहा है, उन्हें फरमाते कि सिवाय मछली के और कोई जानवर हलाल नहीं। झींगे के बारे में असल ये है कि मछली है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है दरअसल, कि झींगा मछली है या नहीं। लिहाजा बर्मा बांग्लादेश के उलमा कहते हैं मछली है, हम लोग कहते हैं कि मछली नहीं, भाई ये है, ये नहीं है कि वो गैर मछली है। इस वजह से उसके अंदर इख्तलाफ है कि मछली है या नहीं। लेकिन अब तो आम खाने की खाने लगे हैं, लेकिन मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह और लुधियानवी साहब नहीं खाते थे, ये 2 हज़रात को मैंने नहीं देखा, हमारे शेख भी नहीं खाते थे। अब बांग्लादेश में गए तो वो जनाब मुरीदीन जो है हज़रत के, वो बांग्लादेश वाले वो मुर्क खा रहे थे, हमने नहीं खाया, तो हमने फिर मसला बताया कि पीर और मुरीद का फ़िक़ी मसले में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रूहानी मसले में इख्तलाफ जायज़ नहीं है कि अपने पीर से करें, कहने ये मैं तो इतने तस्बीह करूँगा, मैं तो इतने, आपकी मर्जी पे नहीं चलूँगा, आप फ़िक़ी में चल सकता है। कहते देखो ये खा रहे झींगा, हम नहीं खाएंगे, समय बात है ये। वो हम्बली हो सकता है, शाफ़ी हो सकता है पीर, और मुरीद हनफी हो सकता है, पीर हनफी हो मुरीद शाफ़ी हो, जायज़ है। लेकिन रूहानी मसाइल में उसको इख्तलाफ की इजाज़त नहीं है, वाह वो जो कहेगा वो मानना होगा, अब ऐसे करना है ऐसे। हाँ फ़िक़ी मसले में वो अपने मसले पर अमल कर, अपने मसले, ये एक बहुत अहम मसला है, फ़नी बात है ये वहाँ हज़रत ने बताई थी। ये जब वो खा रहे थे, क्या खा रहे थे, झींगे, केकड़ा वगैरह, वो केकड़ा वगैरह तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं उसको मान। युकाल अंबर, उसको अंबर कहते थे। फ़कलना मिन शहरिन वद्दहना मिन वदकी, कहा कि हमने आधा महीना खाया और तेल भी लगाया, उसमें तेल निकलता था, तेल मलते थे साहब अपने जिस्म पर, ऐसे भी खुश्की हुई थी, खाने को मिलता नहीं था, तेल भी बाहर से भी खुराक पहुँचाई जिस्म, हत्ता साबत इलेना इसाम, यहाँ तक कि हमारा जिस्म दोबारा तकड़े हो गए। देखो मछली बहुत तगड़ी होती। उबैदा ज़िल्म नज़ाई, हाथ उबैदा ने उनके एक हड्डी ली, फनसब उसको खड़ा किया, आमद इला तूल रजुल, तो एक लंबे आदमी को बुलाया, मरत ज़ल्म नज़लाई फनसब वाखज़ रजुल मिन वबैरन मरता, तो वो ऊँट पर बैठ कर नीचे से गुजरा। काला जाबिर कान रजुल मिन कौम। अच्छा, अब ये तो एक वाक़या हुआ उस वक़्त, ये तो बाद में मछली अल्लाह दे दी, लेकिन इससे पहले किस्सा हुआ कि जब बिल्कुल भूख और इफलास और बहुत बुरी हालत हो गई, तो फिर हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला जो थे, साद बिन मुआज़ तो शहीद हो चुके थे ग़ज़वा खंदक में, लेकिन साद बिन उबादा जो दूसरे सरदार थे कबीला जो खज़रज के, वो ज़िंदा थे। उनका बेटा कैस भी था इसमें, ये अजीब है, वो भी इस फौज में था, और इसमें हज़रत उमर भी थे, याद रखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी थे, और अबू उबैदा बिन जर्राह उनके अमीर थे। तो इसने, कैस ने क्या किया कि कैस ने एक आराबी से वहाँ पर बात की कि भाई तुम हमें ऊँट दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें मदीना में एक ऊँट के बदले में 1 वसक दूंगा, 1 वसक दूंगा। 1 वसक 25 मन का होता है या 5 मन का होता है, 5 मन का होता है 1 वसक, मैं तुम्हें 1 वसक दूंगा, आप जो है ना ऐसे करो, हमें ऊँट दे दो। तो उसने कहा कि भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं साद बिन उबादा का बेटा हूँ, सरदार मशहूर थे सरदार। देखो ठीक है, लेकिन गवाह तो गवाह भी बन गए। तो ऊँट 3 ऊँट लेकर ज़िबा कराए, फिर 3 कराए, फिर 3 कराए, वक्फे से। अच्छा, ये ऊँट उसमें से नहीं है,
फौज के ऊँटों में से, ये ऊँट उससे आराबी से लिए थे जो वहाँ पर गांव देहात वाला होगा। उसके बाद हजरत अबू उबैदा ने पाबंदी लगा दी कि नहीं बस अब आपने नहीं करना, अब आपने नहीं करना। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी को कहा कि तुम गवाह बन जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गवाह नहीं बनता, तेरे पास अपना माल तो है नहीं, तेरे बाप तो माल तो तेरे बाप का है, क्योंकि इसके बाप ने अपने बेटे के नाम कुछ नहीं किया था हज़रत साहब उबादा ने, अल्लाह कैस भी बड़े थे। तो इन पर बंदी लग गई। उसके बाद ये शफकतन पाबंदी लगाई है तो जरा ने भाई ये कब तक इस तरह खिलाते रहेंगे, ऐसे हालात तो अब पेश आ ही जाते हैं। तो उनके वालिद को पता चला कि जब उन्होंने पाबंदी से लगा दी या उमर ने एतराज़ किया कि तेरे पास अपना माल तो है, तेरे बाप का माल है, तो वो बहुत गुस्से हुए। तब हजरत जो है साद बिन उबादा, उन्होंने कहा अच्छा चलो 3 बाग जो है वो मैंने तुझे दिए, 3 बाग उनके नाम करा दिए, 3 बाग। कहते एक बाग में से 50 जो ना वो वसक से ज़्यादा सालाना खजूर आया करती थी। कहा कि अच्छा इस ये एतराज़ हुआ है, वरना तो खिलाता रहता, कोई बात नहीं थी। तो इसलिए पैगम्बर से जब पता चला तो आपने फरमाया कि आपने बहुत दुआ दी और कहा कि भी कैस उस घर का चश्मो चराग है, सखावत जिनकी असल है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन वो चूँकि नाम नहीं लगाया था तो वहाँ पर भी तेरा नाम तो है नहीं, तो अपने बाप के नाम पर ले रहा है, तेरा बाप ना दे तो फिर क्या होगा। ये उन्होंने भी अपने इंतज़ामी तौर पर, तो बहुत इंतज़ाम वाले बंदे थे, वो इंतज़ामी तौर पर बात की। और अबू उबैदा बिन जर्राह ने जो बंदी लगाई वो शफ़क़तन लगाई है। ये इसलिए बाद लोगों ने ये लिख दिया मुहद्दिसीन ने कि जी वो ऊँट सवारी के ख़त्म हो जाते इसलिए आपने मन नहीं, वो ऊँट तो ले ही बाहर से जा रहे थे, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मुजाहिदीन के ऊँट नहीं थे, वो तो अपनी जगह कायम थे, उनको नहीं ज़िबा किया गया। ये वो जो वहाँ पर जो लोग थे उनसे किसी खरीदे, तो ये वो किस्सा आ रहा है। काल जाओ कानून कौम का एक आदमी कौम में था, ये वही कैस है, आगे आ रहा है। नहर सलासा जजायर, 3 ऊँट ज़िबा किए, सुम्मा नहर से, फिर कुछ दिन के बाद 3 किए, नहीं कि रोज़ रोज़ एक दिन किए, फिर 2-4 दिन बाद फिर सुम्मा नहर जजायर, सुम्मा उबैदा नहा, फिर हज़रत उबैदा मना कर दिया। कानून यकूल अखबर अबू सालेह अन्ना कैस बिन साद काल अभी ही। अब कैस बिन साद का असर ये है जो इन्होंने किया था कि अपने वालिद से कहा कुन्तु फिल जैश के मैं फ़ौज में था, जब लोग भूखे हो गए, काल इनहर, तो मैंने कहा ज़िबा कर, नहर तो मैंने ज़िबा का कहा, सुम्मा जाओ, फिर भूखे हो गए, काल इनहर, मैंने कहा ज़िबा कर, फिर मैंने ज़िबा किया, सुम्मा जाओ, काल इनहर, कहा नहर तू, सुम्मा कालो इनहर, काला नहीं, तो मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा क्यों मना किया? कहा कि वो कहते तेरा तो माल नहीं है। उनका जो फला फला जो बागात है वो तेरे नाम, जो कहता साद उबादा बड़े अमीर कबीर आदमी थे, बहुत बागात थे, तो 3 बाग उनके नाम लगा दिए कि अंदर कोई ऐसा किस्सा हो तो कम अज़ कम तो कर्जा अपने नाम पर ले सके, तेरे पास माल पानी होना चाहिए। हना मुसद्ददुन काल हना यहया नबी इब्न जुरैज काल अखबरनी अमरान नसर जाबर यक़ूल गज़वना जैश खब्द उमिना अबू उबैदा जोना जोन शदीद फल कल बहर होतन मैतन लमरा मिसला काल अंबर कलम निस्फ फक़दा उबैदा अज़म नुज़माई फमर राकिब तातो फक़बर अबू ज़ुबैर नसर जा यक़ूल काल उबैदा कुलू का खाओ फलम। अब मदीना आए लोग और मच्छी साथ लेके आए, मछली, क्योंकि मौसम भी ठंडा था, खुश्क भी कर ली थी, तो साथ लेकर आए। ज़क्र जिक्र किया काला कुलू खाओ रिज़्क़न अख़रजहुल्लाह, ये रिज़्क़ था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। अतईमूना इन काना माको, हमें भी खिलाओ अगर तुम्हारे पास है। फाता बाजू फ़कर, तो फिर कोई लेकर आया, अगर ये मछली है पकी थी वो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस मछली में से ख़ुद भी तनामुल फरमाया और साहब से कहा कि अल्लाह का रिज़्क़ है जो तुम्हें अता किया है। तो ये वाक़या इसमें पेश आया है। अब हज हज़रत सिद्दीक़, अब ये वाक़या तो बहुत पहले का है। अब 9 हिजरी ज़िल हज्जा 9 हिजरी का किस्सा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो हज पढ़ाया वो सन 9 हिजरी में, और फिर 10 को रुस्तम तशरीफ़ लाए, 9 को सब ऐलानात हो गए भी अगले साल मुशरिक ना आए, नंगी तवाफ़ वगैरह वगैरह सारी बंदियाँ लग गई, और 10 को फिर पैगम्बर सलाम ने हज्जतुल विदा फरमाया।